हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की। व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे शरद पूर्णिमा की, हम आज चर्चा करेंगे खीर की, हम आज चर्चा करेंगे मंगल की, और हम आज चर्चा करेंगे मंगल व्रत की। हम चर्चा करेंगे कर्जों की, हम चर्चा करेंगे सभी प्रकार के समृद्धि की। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन मंगलवार। आज चतुर्दशी शाम को 7:04 तक, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 12:13 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:42 से 4:08 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। जी, हमने कहा कि आज आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है और चतुर्दशी शाम को 7:04 तक है। इसका मतलब है कि आज ही आपको शरद पूर्णिमा भी मिलेगी। शरद पूर्णिमा मतलब शरद ऋतु की पूर्णिमा, जो आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में होती है, इसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और इस अमृत वर्षा को ग्रहण करके हमारे सारे लोग स्वस्थ होते हैं, बेहतर आरोग्य लेते हैं। जगह जगह पर खीर बांटी जाती है, रात्रि भर यज्ञ किए जाते हैं, भगवान के नाम के संकीर्तन किए जाते हैं, महालक्ष्मी की पूजा होती है और इस दिन हम भगवान शिव का, रुद्र का, कृष्ण का अभिषेक करते हैं अपने अपने परंपराओं के हिसाब से। कहते हैं कि अमृत करने जो हैं 19 जो शरद पूर्णिमा को गिरती है, जिससे सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। माँ लक्ष्मी भी भ्रमण पर निकलती हैं और जिन जिन दरवाजों पर भगवती महालक्ष्मी की उपासना होती है, वे सब के सब आज के दिन समृद्धि से युक्त होते हैं। तो सवाल यह है कि आज शरद पूर्णिमा के दिन करना क्या चाहिए। तो जल्दी से उठें, स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें और फिर संकल्प लें कि मैं अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला आज शरद पूर्णिमा का व्रत रखूंगा, ऐसा संकल्प करके और फिर स्नान करें, फिर इष्ट की आराधना करें और फिर भगवान विष्णु को गंध अक्षत खोटोपचार से पूजा करके और फिर रात्रि के समय गाय के दूध से खीर बनाना चाहिए और खीर बना करके भगवान को भोग लगाएं और रात को खीर से भरा हुआ बर्तन चांद की रोशनी में रखें, दूसरे दिन ग्रहण करें। कहते हैं कि ऐसा करने से आरोग्यता बढ़ती। बहुत जगह खीर बांटी जाती है अस्थमा के निदान के लिए, पर इन दिनों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। यदि आपने छत पर अपनी खीर रखी तो ढक कर रखिएगा, वरना अमृत गिरे या ना गिरे पर पोल्यूशन के कारण राख जरूर गिर सकती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमने एटमॉस्फेयर को बहुत पवित्र नहीं रखा है। इन दिनों में शरद पूर्णिमा में अमृत के अलावा राख भी गिर सकती है, तो इस बात का भी एकदम ध्यान रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि पूर्णिमा तिथि 7:04 तक है और मेरा ख्याल है 20 अक्टूबर यानी अगले दिन रात को 8:20 पर होगी। अब दो चीज़ें हैं, कुछ लोग जो शरद पूर्णिमा 19 को मनाएंगे और कुछ लोग 20 को मनाएंगे। जो उदया तिथि को मानने वाले हैं वो शरद पूर्णिमा 20 को मनाएंगे। इस समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, काले वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने और सफ़ेद वस्त्र धारण करें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस दिन शिव शिवा की, भगवान लक्ष्मी नारायण की, भगवती महालक्ष्मी की, कुबेर की उपासना करनी चाहिए, धन्वंतरी की उपासना करनी चाहिए, अच्छे आरोग्य की प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए। ये तो हुई शरद पूर्णिमा की चर्चा। अब बात करते हैं, मंगलवार भी है और मंगल का व्रत भी है और मंगल यंत्र की स्थापना भी है और ऋण विमोचन सब प्रकार की समृद्धि के लिए मंगल का व्रत भी कर सकते हैं आज से शुरू। तो जीवन में अगर परेशानियां हो और परेशानियां बिल्कुल भी ठीक ना हो रही हो तो उस समय क्या करना चाहिए। तो हर परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए आपके अंदर में तप होना चाहिए। ये तप है जिसके चलते आप अपने सुखों को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में दिखता हो कि मंगल खराब हो या सुखेश 6ठी 8वीं 12वीं स्थिति में बैठ जाए तो फिर बड़ी कोशिश के बाद भी आप अपने जीवन में समृद्धि नहीं ला पाते। तब ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए।
तब कहते हैं कि मंगल का व्रत करना चाहिए, नमक तेल का त्याग करना चाहिए, मंगल यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार इसके लिए सबसे शुभ मुहूर्त हो सकता है। तो आज विधिवत सबसे पहले स्नान करें, स्नान करके भगवान को सूर्य को अर्घ्य दें, फिर मंगल व्रत के यंत्र की स्थापना का संकल्प करें और फिर गौरी गणेश कलश नवग्रह खुडश मातृका की स्थापना करने के बाद और खुडशोपचार से इनकी पूजा करने के बाद मंगल मंत्र का मंगल यंत्र की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कराएं। प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद मंगल यंत्र की षोडशोपचार से पूजा करें और फिर हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि 1 वर्ष तक लगातार मंगल व्रत करेंगे और मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे। इस नियम से 1 वर्ष तक यानी 52 सप्ताह आप नमक तेल का त्याग करके और मंगल का व्रत करें और जो भगवान को भोग लगे, जैसे आपने 4 रोटी गुड़ की चढ़ाई तो 2 रोटी गाय को खिलाएं, 2 खुद का आहार लें, 1 टाइम भोजन करें, 1 आहार एकासना करें और सात्विक आहार लें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। 52 सप्ताह करने से आप देखेंगे कि आपके ऋण रोग व्याधि शत्रुता भगवान मंगल के 21 विग्रहों की कृपा आपको मिलेगी। संतान की परेशानी, धन की परेशानी, ऋण की परेशानी, आरोग्यता की परेशानी, शत्रुबाधा की परेशानी, सेहत की परेशानी, घर में अशांति की परेशानी, जितनी भी परेशानियां हैं ये सारी की सारी मंगल व्रत से समाप्त हो सकती है। आज शारद पूर्णिमा है, आज के दिन से अगर आप मंगल का व्रत करें तो सोने में सुहागा। चलिए, तो आपने मंगल व्रत देख लिया, आपने शरद पूर्णिमा देख ली, आपने जीवन के सुखों को प्राप्त करने का मूल मंत्र जान लिया। बड़ा आसान है, मंगल का व्रत करने से परेशानियां दूर होती है। शरद पूर्णिमा है, आज के दिन दान भी करना चाहिए। शास्त्र में लिखा कि वितरणम दानम प्रोक्तम वैतरणी इति। यदि आप अपने जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों से पीड़ित हो तो कुछ दान करें, कुछ वितरण करें, तो आज के दिन उसके लिए भी अच्छा। आप गरीबों को भोजन वितरण कर सकते हैं, गरीबों को दान कर सकते हैं, वो फल इत्यादि वस्त्र का दान कर सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा। चलिए, अब हमारे दर्शकों के प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो रहा है। सारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1998 और समय बता दें। समय सुबह 6:30 बजे। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान है बेमेतरा। बेटा क्या जानना चाहती हो। पंडित जी, मैंने एमएससी की हुई है केमिस्ट्री में, आगे बीएड करना है और मुझे ये जानना था कि मेरा गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं और मुझे गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं। आपका लग्न सिंह है, आपकी राशि कुंभ है, लग्न में केतु के साथ में बुध है, आपने एमएससी की है, केमिस्ट्री में एमएससी की है। भाग्येश मंगल 11वें स्थान में है, राजयोग है आपका, दशमाधिपति जरूर 12वें स्थान में है, पर ऐसा कह सकते हैं कि आप पर्याप्त भाग्यशाली हैं। एक चीज आपको समझनी होगी, सप्तमी भाग्यस्थ है परंतु नीचस्थ है। शनि के कारण थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी हो सकती है, कफ साइनस थ्रोट इन्फेक्शन की परेशानी हो सकती है, इससे बचना होगा। लग्न में केतु खूब टैलेंटेड है, मगर जब 7वें राहु की बात करें तो शादी में परेशानी आ सकती है, उसके लिए शादी से पहले कुंभ विवाह कराना होगा। अब तीसरा प्रश्न आपने किया कि क्या आप बीएड कर सकते हैं। निश्चित तौर पर बीएड कर सकते हैं। और चौथा प्रश्न, क्या आपको शासकीय नौकरी मिलेगी। निश्चित तौर पर शासकीय और शासकीय दोनों नौकरी मिलेगी, पर उसके लिए आपको बीएड जरूर कर लेना चाहिए और बीएड करने के लिए समय काफ़ी अनुकूल है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, इस समय दशा केतु के अंदर दशा चल रही है, इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का समय है। चूंकि लग्न में केतु बैठे हैं, इसलिए बहुत तरह के लाभ आपको इस 1 वर्ष में हो सकते हैं। प्रयास करने की जरूरत है। यदि आप कोई लकी स्टोन पहनना चाहें तो एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने। कोई व्रत करना चाहें तो मंगल का व्रत करें, क्योंकि मंगल भाग्येश है। और कोई वस्तु दान करना चाहें तो गुड़ का दान करें, गाय को गुड़ खिलाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां कम से कमतर होगी। चलिए, कांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। कांति जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको। हाँ पंडित जी नमस्ते। हाँ, फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। ये मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। उसका डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1998, दिन शुक्रवार, और रायपुर के पास सरोरा स्थान में उसका जन्म हुआ है। जन्म समय यही थोड़ा सा याद नहीं है पंडित जी, वही 9:30 के 9:45 के करीब है। सुबह जी। अब बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं उनके शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। ये बेटी है आपकी। हाँ बेटी है। अच्छा, शादी करना चाहती हैं। शादी में कैसा रहेगा पंडित जी बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है। इस बच्ची को कोई लड़का पसंद तो नहीं है। अभी तो बच्ची ने बताई नहीं है, अभी कुछ ऐसा पूछने से अभी नहीं बोल रहे हैं। तो बच्ची ने अभी तक बताया नहीं है, पर
हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं इस बच्ची की शादी में परेशानी क्या है। इस बच्ची का जन्मलग्न तुला है, राशि इसकी मकर है, 7वें स्थान में शनि है। एक बार बच्ची की शादी करने से पहले उससे उसकी रजा जरूर पूछ लें। सप्तमेश मंगल राहु से आक्रांत है, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह याद से कराएं। बच्ची से कहें मंगल का व्रत करे, ऐसा करने से उसकी परेशानी दूर होगी। चूंकि शनि 7वें स्थान में, इसलिए कोशिश करके इनका अर्क विवाह कुंभ विवाह याद से करा लें। नांदीमुख शादी के साथ में कुंभ विवाह कराया जाता है और आगे चलकर इसका करियर भी काफ़ी शानदार रहेगा। थोड़े से हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब किसी अच्छे डॉक्टर से इनका चेकअप करा लें, फिजिकल चेकअप करा लें। मुझे लगता है कि 2016 से 19 काफ़ी ज़्यादा पैनिक टाइम रहा। अभी तो इस समय दशाएं ठीक है, चंद्रमा की दशा मन तभी भी अशांत हो सकता है। मंगल की दशा शुरू होगी 22 की जनवरी, यानी मेरा ख्याल है 9 जनवरी 2022 के बाद जब मंगल की दशा होगी वो समय शादी का रहेगा। 1 वर्ष के भीतर इसकी शादी हो जाएगी, मगर शादी से पहले कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। हमारे साथ अगले कॉलर नरेंद्र जी जुड़े हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। नमस्कार। 18/2/98। 18/2/98 98 और समय 12:29 PM। 12:29 PM और बर्थ प्लेस, जन्म स्थान। मेरी आवाज मिल रही है नरेंद्र जी? लगता है कट गया। बहरहाल कोई प्रश्न उन्होंने किया। इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है, इसकी जो राशि है वो है तुला। यदि आप शादी जानना चाहते हैं तो वर्ष 2022 तक आपको रुकना होगा, क्योंकि इस बच्चे की शादी में थोड़ी सी परेशानी। जहाँ तक सवाल शुक्र का है तो मुझे से लगता है इस समय करियर, हेल्थ और सभी तरह की सक्सेस बाधित हो सकती है, क्योंकि शुक्र इनके लग्नेश होकर अष्टम स्थान में है। तो करना क्या चाहिए? तो इस बच्चे के लिए आप दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का ओपल या 4 कैरेट का पन्ना, ये 2 में से कोई 2 रत्न आप इनको पहना सकते हैं। बच्चे से कहें कि शनि का व्रत करे, काले तिल काले उड़द का दान करे, तो इसका जीवन सुखी होगा। यदि शादी की परेशानी हो, फीमेल हो, तो इस बच्ची की कुंभ विवाह करा लें। यदि मेल हो तो अर्क विवाह करा लें, इसकी शादी की परेशानी भी दूर हो जाएगी। बहरहाल शादी में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि सप्तमेश राहु से आक्रांत होकर के बैठे हैं। हेल्थ को इशू हो सकता है, क्योंकि लग्नेश अष्टम स्थान में, थोड़े से हार्मोनल इम्बैलेंस या वजन बढ़ने घटने की परेशानी हो सकती है। एक तीसरी परेशानी, चूंकि शुक्र की अंतर्दशा चली, इसलिए मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके चलते करियर में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और खासकर रूटीन में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। चलिए, तो इस सब का निदान है थोड़ा सा वर्कआउट करना, माता के मंदिर में घी का दिया जलाना, थोड़ी सी चीनी का दान करना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। हमारे साथ अगले कॉलर नीतेश जी है। नीतेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप फेसबुक लाइव में भी जुड़ सकते हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं। परिचय शुक्ला जी ने भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस दिया है। जिन दर्शकों के हम क्वेश्चन ले सकें, जिनके नहीं ले पाएंगे हम उनको दिन भर में कभी इसका जवाब जरूर देंगे। आप जब अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखते हैं, उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर भी लिख दें, ताकि हम आपको कॉल करके और आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें। जी नीतेश जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी सर, 14 अक्टूबर 1992। 14 अक्टूबर 1992 और जन्म समय बता दें। जन्म समय 3:14 PM। बहुत बढ़िया। और जन्म स्थान बता दें। सारा गांव, जांजगीर चांपा जिला है। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? जी पंडित जी, ध्यान इधर उधर सब भटकते रहता है और जॉब के बारे में जानकारी चाहिए था। तो अभी पढ़ाई क्या की है आपने? मेरा B.Ed हो चुका है, MSc जूलॉजी, और पूजा पाठ में भी B.Ed। और अभी करते क्या है? अभी प्राइवेट जॉब में हूँ, एक कॉलेज में जा रहा हूँ पढ़ाने। पढ़ाते हैं कि हाँ, पढ़ाता हूँ B.Ed वालों को। M.Ed कर चुका हूँ। M.Ed कर चुके हैं, B.Ed वालों को पढ़ाते हैं। हाँ। बहुत सुंदर। शासकीय नौकरी क्यों नहीं मिली? वही उसी के लिए जहाँ भी प्रयास करता हूँ फेल हो जा रहा हूँ, मतलब हर जगह 1 नंबर 2 नंबर से ही पीछे हट रहा हूँ। चलिए, इस बार आपका सिलेक्शन पक्के तौर पे हो जाएगा। कुछ इस तरह का प्रयास करते हैं, आप हाईली क्वालिफाइड हैं और मुझे से लगता है कि छत्तीसगढ़ को आप जैसे पढ़े लिखे होनहारों की जरूरत है। आपका जन्मलग्न मेष कुंभ है और आपकी राशि मेष है। तीसरे स्थान के स्वामी मंगल इस समय बैठे 5वें स्थान में, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास एनर्जी की कमी हो। बहुत एनर्जी है आपके पास में, पर यश द्वितीयेश और एकादशीश बृहस्पति 8वें स्थान में है और मुझे ऐसा लगता है इसी के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, तो सबसे पहले तो एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का पन्ना धारण कर लें। दूसरा, इस समय जो दशाएं चल रही, राहु की महादशा में शनि का अंतर, और शनि काफ़ी लीथल होता है। यदि शनि की दशाएं चलें तो थोड़ी असफलता होती है, खासकर जैसे राहु की महादशा चल पड़ी है तो थोड़ी परेशानी
नहीं। शनि आपका 12वें यानी हानि स्थान का स्वामी होकर हानि स्थान में बैठा, तो खर्च थोड़ा सा ज़्यादा है, कमाई कम है, असफलताएं थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अब करना क्या है, तो कहते हैं कि शनि के ग्रह शांति करानी पड़ेगी। और शनि की ग्रह शांति के लिए जीव सेवा, तो 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा किसी पीपल के पेड़ में रखें, एक पीपल के पेड़ में तेल का दिया जलाएं और एक 4 कैरेट का जामुन या 4 कैरेट का पन्ना पहने, शनिवार का व्रत करें, काले तिल का दान करते रहें। 1 वर्ष तक नियम से करें, आप देखेंगे आपको एक शानदार नौकरी मिलेगी और आपका जीवन भी बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे साथ अगले कॉलर गंगा जी हैं। गंगा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हम अपने भतीजे की शादी के लिए जानना चाह रहे हैं मामा जी से। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 26 जून 1979। 26 जून 1979। और जन्म समय 6:40। सुबेरे शाम। सुबह। और जन्म स्थान राजगांगपुर, सुंदरगढ़ जिला। राजगांगपुर, हाँ, सुंदरगढ़ जिला, राउरकेला। राउरकेला जी, बताइए। उनकी शादी नहीं हो रही है पंडित जी। ये लड़की है कि लड़का है? लड़का है, राहुल नाम है। राहुल नाम है, लड़के की शादी क्यों नहीं हो रही है? देखिए, जब आप इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है और इसकी जो राशि है वो भी मिथुन है, इसके सप्तमेश बृहस्पति हैं, अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाते हैं, शायद इसके चलते शादी में थोड़ी सी परेशानी। तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं तो आप जानेंगे कि बहुत जल्दी इनकी शादी हो जाएगी। इस समय बृहस्पति अनुकूल हैं, अप्रैल 2022 के पहले शादी का योग है, इसलिए जल्दी से किसी शनिवार रविवार को आप इनका अर्क विवाह करा लें। इस समय शनि के अंतर्दशाएं चल रही, शायद शादी में इसलिए व्यवधान आ रहा है, मगर जैसे ही ये नवंबर बीता आपके बच्चे की शादी का योग आ जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर, मेरा जन्म तिथि है 25/10/1983। 26/10/1900 25/10/1983। 83। हाँ, 83। और जन्म समय? जन्म समय सर एग्जैक्ट नहीं मालूम है, 6:30 बजे के आसपास का है शाम को। जन्म स्थान? रायपुर जी। आपका जन्मलग्न मेष है और आपकी जो राशि है वो वृषभ है। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर, मैं करियर से रिलेटेड और पारिवारिक थोड़ा सा। शादी हो गई है? जी, शादी हो गई। मैरिटल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है कि थोड़ा प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है। राइट, चलिए ये देखते हैं सबसे पहले मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम क्या है और करियर में क्या प्रॉब्लम है और दोनों प्रॉब्लम कैसे दूर होगी। आपका जन्मलग्न मेष राशि आपकी वृषभ है, 7वें स्थान में शनि, और 7वें स्थान में शनि होने के कारण शनि इज अ कॉज ऑफ डिले, डिस्प्यूट एंड डिस्टर्बेंस बिफोर एंड आफ्टर मैरिज। यानी शनि अगर 7वें स्थान पर किसी तरह से इन्फ्लुएंस रखता हो तो आपकी शादी में विलंब, शादी के बाद पति पत्नी में काफ़ी तनाव हो सकते हैं। और इसका निदान क्या होता है, तो शादी से पहले हम लोग अर्क विवाह कराते हैं। बहरहाल आपकी शादी हो चुकी है, इसलिए अब ऐसा कोई उद्यम नहीं, आप लगातार मंगल का व्रत 1 वर्ष तक करें। और इस मैरिज को आपको सस्टेन ही करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो इसी तरह का है। तो आपको चाहिए कि आप लगातार मंगल का व्रत करें, और मुझे ऐसा लगता है कि मंगल का व्रत करने से काफ़ी हद तक आपकी ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हालांकि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन या थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपके भी इमोशन, आपके भी मेंटल कंडीशन में है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उससे भी आपको थोड़ा बाहर होना होगा। और मगर मंगल का व्रत करें। जहाँ तक सवाल करियर का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, गुड़ चने का दान करते रहें। 1 वर्ष तक नियम से गुरुवार को गुड़ चने का दान करें, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको सक्सेस भी मिल जाएगी। चलिए, तो अब आपसे विदा लेने का समय। हमारे फेसबुक लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत। ये भरोसा महेश कुमार जी, परिचय जी, आप दोनों को कि इस प्रोग्राम के बाद मैं आपसे बात जरूर करूंगा। मोबाइल नंबर दे दें, काफ़ी अच्छा रहेगा। और आप सभी दर्शकों से शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मीठी खीर खाएं, मीठे रहें, खुश रहें और खुशियाँ देते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। चलिए, कल फिर हाजिर होंगे किसी एक नए विषय पर खूब सारी चर्चा करने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।